सियासत तुझसे मेरी दुश्मनी नहीं, लेकिन मुझे नफरत भरा तेरा चलन अच्छा नहीं लगता। भले वो लाख गंगा में नहाया हो, मगर मुझको किसी खातिल के हाथ में वतन अच्छा नहीं लगता। आज मैं भी आप तमाम लोगों के सामने इस सिटीजन अमेंडमेंट बिल को फाड़ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब, नमस्कार, जय भीम। शह नशीन पे तशरीफ़ फरमा तमाम ज़िम्मेदारान, मसलक के तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा किराम, सियासी कायदीन, हाज़रीन उज़्ज़ाम, मैं उलमा किराम की जानिब से जो हिदायत दी गई थी, मैं तो बहुत कुछ और इशू पे बात करने वाला था, लेकिन ख़ास करके मुझे इस बात की हिदायत दी गई कि आप आपके ख़यालात का इज़हार दूसरे हालात हाज़रा पे ना करते हुए इसके ऊपर कहे, वरना मैं कभी तकरीर को मैं मेरी देख के नहीं पढ़ा मेरे 16 साल के पॉलिटिकल कैरियर में। आज पहली मर्तबा मैं ये तकरीर देख के पढ़ रहा हूँ और ये सिर्फ मेरे ख़यालात का इज़हार है, ये कोई मेरी तकरीर नहीं है। तो मेरी तकरीर का आगाज़ मैं एक शेर के ज़रिए शुरू करूँगा। सियासत तुझसे मेरी दुश्मनी नहीं, लेकिन मुझे नफ़रत भरा तेरा चलन अच्छा नहीं लगता। भले वो लाख गंगा में नहाया हो, मगर मुझको किसी खातिल के हाथ में वतन अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो लोग हिंदुस्तान का कानून बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 को जमा हुए, जिसमें गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू, सरदार पटेल जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एच.वी. कामत, राजेंद्र प्रसाद वो दिगर शरीक थे। जब कानून लिखा जा रहा था तो उस वक्त एच.के. कामत ने कहा था कि कानून बनाते वक्त भगवान या खुदा का नाम लिखा जाए, लेकिन उस पर राजेंद्र प्रसाद ने एतराज़ किया था और उसके बाद इस मसले पर बहस शुरू हुई। आखिरकार राजेंद्र प्रसाद की बात को मानते हुए तमाम वहाँ के जिम्मेदारान ने वोटिंग करवाई और उस वोटिंग में राजेंद्र प्रसाद ने जीता और उसके किताब के ऊपर भगवान या खुदा का नाम नहीं लिखा गया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया। उसके बाद उसको 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में मंजूर मिल गई। इसलिए हम कह रहे हैं कि हर मजहब से बढ़कर कानून है। जब कानून की बात आती है तो कानून मजहब से बड़ा है, और जब सिर्फ मजहब की बात आती है तो हर मजहब के मानने वाले के लिए उसका मजहब बड़ा है। मगर आज अफसोस की बात यह है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया तो उसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सबसे पहले प्रेम्बुल में लिखा गया। मगर आज की बीजेपी, आरएसएस की हुकूमत दो मजहब के बीच में नफरत फैलाने के लिए एनआरसी को लाया गया और उसके बाद में सीएबी को लाया गया, और अब वो कानून की शक्ल में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है, जिसमें सिर्फ सेक्शन 6 के तहत गैर मुसलमानों को सिटीजनशिप दी जाएगी, मगर मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। जिसका आसाम में इससे पहले शुरुआत की गई, जिसको 19,50,000 लोगों के नाम एनआरसी में नहीं है, जिनमें बंगाली हिंदू 6.5 लाख है। उसको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत दूसरे दरवाजे से यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल के जरिए उसको सिटीजनशिप दी जाएगी और सेक्शन 6 के तहत उन पर तमाम मुकदमात हटा लिए जाएंगे और केस सिर्फ मुसलमानों पर बरसा बरस वो लोग डिटेंशन कैंप में जिंदगी और मौत की बीच की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। और अब हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदू और भाइयों के सिटीजनशिप देने के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि मुसलमानों को भी सिटीजन अमेंडमेंट बिल के जरिए उनको शरीयत दी जाए। और इसी तरह आज अमित शाह जो पार्लियामेंट में कहते हैं कि ये बिल जब लाया गया उसको बांग्लादेश, पाकिस्तान और दूसरे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के नजर में देखते हुए वहां के हिंदू भाई प्रोसिक्यूट हुए, इसलिए वहां के लोगों को हम अमेंडमेंट बिल यहाँ पर जो लाया गया उनमें शरीयत देंगे बनिस्बत मुसलमानों के। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह ने कभी ये नहीं कहा कि श्रीलंका के हजारों लोग जो तमिलनाडु की जमीन पर है उनको शरीयत नहीं दी जाएगी। उसी तरीके से म्यांमार के बहुत से हजारों क्रिश्चियन हिंदुस्तान में है, लेकिन उनको भी सिटीजनशिप के जरिए उनको अमेंडमेंट बिल के जरिए नहीं दिया जाएगा। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो हुकूमत हिंदुस्तानियों के वोट से बनी है, आज वही हुकूमत हिंदुस्तानियों से डॉक्यूमेंट मांग रही है। तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं? आज आरएसएस के इशारे पर बीजेपी हुकूमत, मेरा यह सवाल है आप तमाम की जानिब से, 500 साल पुराने
बाबरी मस्जिद के डॉक्यूमेंट देने के बाद भी हमको बाबरी मस्जिद नहीं दी गई, तो क्या हुकूमत 70 साल पुराने डॉक्यूमेंट देने के बाद क्या गारंटी है कि हमको विदेशी करार दे देगी? इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बिल एंटी अंबेडकर है, ये बिल एंटी गांधी जी है, ये बिल एंटी राजेंद्र प्रसाद है, ये बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। आज हमको मिलकर कानून बचाना है, भारत को बचाना है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कौम यकजहती को बचाना है। ये हुकूमत आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है। हमको आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ उठना है और जमहूरी अंदाज में लड़ना है। बीजेपी आरएसएस जिना की टू नेशन थ्योरी को मजबूत कर रही है, जमहूरी और मजबूत कर रही है, जिना की रूह को खुश कर रही है। हमने हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिना के पैगाम को ठुकराया, इसलिए हम पाकिस्तान नहीं गए, क्योंकि हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पैगाम को माना है। मुसलमानों याद रखो, कुछ महीने पहले और कुछ साल पहले, जैसा कि आपने अखबारात में टीवियों के जरिए देखा, हमारे दलित भाइयों के, एससी भाइयों के जो रिजर्वेशन के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश की गई थी, तो उस वक्त हमारे दलित और एससी भाइयों ने मुल्क भर में एहतजाज किया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत को नोटिस देना पड़ा, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा और उसके बाद उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। और उसके बाद आप लोगों ने देखा तमिलनाडु में एक जलीकट्टू का एक फेस्टिवल है हमारे भाइयों का, उसको मदाखिलत करते हुए वो प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तमिलनाडु के सरजमीन के लोगों ने पूरे देश में हंगामा किया और हुकूमत को मजबूर होना पड़ा, जलीकट्टू को दोबारा से उसको इजाजत देनी पड़ी। आज हमारी बारी है, हमको क्या करना है आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आज कानून बदलने की कलम ऐसे शख्स के हाथ में है जो साबिक में सुराबुद्दीन इनकाउंटर, इशरत जहां इनकाउंटर, गुजरात के फसादात में मुलविस था, जिसको शहर बदर किया गया। आज वैसे इंसान के हाथ में कलम है, तो आपको और हमको देखना होगा। आज वक्त और हालात की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं ये एनआरसी क्या है। आज एनआरसी जो कारगिल की जंग लड़ने वाले मोहम्मद सनाउल्लाह जैसे लोगों का नाम एनआरसी में नहीं आया, फखरुद्दीन अली अहमद जो हिंदुस्तान के 5वें राष्ट्रपति थे, उनका और उनके खानदान का नाम आज एनआरसी की लिस्ट में नहीं आया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एनआरसी अलग नहीं है, सीएबी यानी कि सीएए जो लाया गया, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आज बन चुका है, ये दोनों का नजरिया एक ही है। यानी कि अगर पूरे हिंदुस्तान में जब एनआरसी कराया जाएगा, जिसके एनआरसी के अंदर तुम्हारे अगर आप पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो तुमको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, तरह तरह की अजियतें पहुंचाई जाएगी। बनिस्बत सेक्शन 6 के तहत उन तमाम जिन लोगों का नाम दिया गया उसको सीएबी के दरवाजे से अंदर ले लिया जाएगा, हमको नहीं। जब आप जानते हैं, एक वाकया बताते हुए मैं आपकी बात खत्म करता हूं। जब गांधी जी दंडी मार्च कर रहे थे, उन्होंने कहा था तमाम साथियों से, अगर मुझे अंग्रेज हुकूमत गिरफ्तार करती है तो मेरे बाद आंदोलन की जिम्मेदारी अब्बास तैयब जी लेंगे। और हर मोड़ पर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने अपनी जानों को कुर्बान किया। रेशमी रुमाल की तहरीक चलाने वाले उलमाए किराम ने तोपों के सामने और अंग्रेजों की गोलियों के सामने अपने सीनों और सरों को पेश किया। ये वो मुसलमान है हिंदुस्तान का, क्योंकि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमारे हिंदुस्तान के जो अजमेर शरीफ के अंदर ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में आके बशारत करते हैं कि आए ख्वाजा, मुझे हिंद की तरफ से मुझे खुशबू आ रही है मिट्टी की तरफ से, आप जाइए। तो ये ख्वाजा हिंदल वली का हिंदुस्तान है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। आखिर में मैं आपके सामने एक बात बोलते हुए खत्म करूंगा। जामिया मिलिया के अंदर वर्दी पहनकर आरएसएस के गुंडे, वर्दी पहनकर बीजेपी के गुंडे पुलिस के साथ जामिया मिलिया के अंदर जाकर, जो आज बीजेपी हुकूमत नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनके चेले ये तमाम कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटी को मारा जा रहा है। आज जामिया मिलिया के अंदर बाथरूम के अंदर बच्चियों को जाके मारा गया, लहूलुहान किया गया, निहत्ते बच्चों पर लाठियां बरसाई गई और ऐसा दिख रहा था कि ये पूरे हिंदुस्तान के गुंडे एक जगह जमा हो गए। क्या ये कानून है? क्या यह मुसलमानों पे आजमाया जा रहा है? अगर तुमको उतनी ही मर्दानगी है तो जामिया मिलिया के एक नौजवान के साथ तुम्हारे आदमी को छोड़ दो, तुमको दाल आटे का भाव मालूम हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता। आखिर में अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। आज आखिरी शेर कहते हुए मेरी बात खत्म करूंगा।
लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। आज अंधेरों को चीरकर, आज अंधेरों का जिगर चीरकर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। आखिर में आज महात्मा गांधी यूं ही महात्मा नहीं बने। उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर को फाड़ दिया था। उसी तरह मेरे कायद ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐवान पार्लियामेंट के अंदर सिटीजन अमेंडमेंट बिल के खिलाफ खड़े होकर एहतजाज को दर्ज किया और मेरे कायद मोहतरम ने भी उस बिल को फाड़ा। उसी के मद्देनजर आज मैं भी आप तमाम लोगों के सामने इस सिटीजन अमेंडमेंट बिल को फाड़ रहा हूं।